वावडा साहब, आप फरमाइएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो बताया, जो खबरें दी, वो सच साबित हुई हैं वक्त के साथ। आज आपसे मैं मतलब सच खबर एक और जानना चाहता हूँ कि ये जो बात हो रही है मुसलसल कि डील है, ढील है, और ये एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, और ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ज़रूरी नहीं, एक तेज़ी से भी बीमारी बढ़ सकती है और एक स्लो बढ़ती है। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि 85% 15% तक क्या है। तो क्या ये वाकई कोई ऐसी बात हुई, कोई एफर्ट हुई कि एक मामलात को थोड़ा सुलझाया जाए, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, खान साहब को कुछ रिलीफ दिया जाए और इस रास्ते से दिया जाए, या वाकई उनके मसला है कोई सीरियस? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने जो सवाल किया बड़ा वैलिड है, और मैं आपको ये बता दूं कि ना तो कोई ढील है ना ही कोई डील है। 0.0001% भी इसमें कोई सदाकत नहीं है एज ऑफ नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नंबर एक, एज ऑफ नाउ। देखिए नंबर एक था, आगे तक ठीक, ओके। दूसरी चीज़ ये कि ये सारा प्रोपोगेट और प्रोपेगेंडा और बनी गाला, मुल्क से बाहर जाना और अस्पताल शिफ्ट होना, स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुई? उसके पीछे ये है कि सर, इन्होंने सबसे पहले अचकजई साहब ने पहिया जाम स्ट्राइक कॉल की। ठीक है सर, पहिया जाम स्ट्राइक के दिन आसमा जहांगीर साहिबा का कन्वेंशन था, उसमें वो गाड़ी में बैठ के आए, पीछे सलमान को आया था भी गाड़ी में बैठ गए, नहीं कि आपने कहा पहिया जाम करो, खुद गाड़ी में बैठ गए, कह रहे हैं मुझे पहिया जाम करो। तो पब्लिक का इंटरेस्ट जीरो था और ऑप्टिक्स वाई भी जीरो था, कोई निकला नहीं। ठीक है सर, नाकाम। दूसरी तरफ आपकी फैमिली ब्लड खून ने कहा एहतजाज है, आपने उसी दिन उसी खून ने बहुत एहतराम के साथ पतंगे उड़ाई, उनकी फैमिली ने पतंगे उड़ाई। बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसी दिन आपकी केपीके की गवर्नमेंट ने आपके अपने पीटीआई के सेनेटर को एक आदमी को एहतजाज करने से रोक दिया। जब ये सारे इवेंट्स पब्लिक के आगे नुमाया हो गए, खुल के आ गए कि तो ड्रामा जो चल रहा है 2.5 साल से, जो मैं बोल रहा हूं कि इनके टुकड़े 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 फ्रैक्शंस हैं और ये सब ड्रामा चल रहा है, तो ये ड्रामे का जब क्लाइमैक्स पब्लिक को पता चला तो पब्लिक का इंटरेस्ट हो गया जीरो। ठीक है, पब्लिक ने कहा आपने झूठ बोला, आप गाड़ी का पहिया जाम कह रहे थे, आप खुद बैठ के आ गए, आपने कहा कि ना करना, आप खुद पतंग उड़ा रहे थे, आपने कहा मैं केपीके के अंदर करूंगा, आप केपीके के अंदर भी। अली मोहम्मद खान मेरा दोस्त है, उसने तकरीर की, दुकानें सामने खुली थी। ठीक है, जब ये खुल गया ड्रामा, लोगों के आगे एक्सपोज हो गए, ठीक है, तो इन्होंने डाइवर्शन अब इसके ऊपर कर दी। देखिए, इमरान खान साहब को जेन्युइन तकलीफ होगी, 100% होगी, जितना मैं उनको 15-16 साल में जानता हूं। उस तकलीफ के अंदर उनका अजाला किया गया। ठीक है, उसके अंदर 15% या 85% की क्लैरिटी आज डॉक्टर साहब ने दी, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं। हम तो समझे रिपोर्ट में आया हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट डॉक्टर तो वहां कोई नहीं था ना, सलमान साहब तो अगर उन्होंने सब्जेक्टिव बात की तो ये भी क्लैरिटी होगी कि पेशेंट की अपनी सोच है, 15 है, 5 है, 20 है, वो तो तकलीफ हो जाएगा। ठीक है सर, उसका सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट जो आगे बनाएगा प्रोसीजर, जो उनका हक बनता है इमरान खान साहब का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया है, इसकी वजह से भी तो लोग कह रहे हैं ना कि ये एकदम से सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट भी आ गया, खबर भी निकल आई। खबर नहीं निकलती वहां से, अब निकली है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा था। नहीं, देखिए अच्छा अफसार साहब, अगर मैं उस ऑप्टिक्स की बात कर लूं, जो उस एंगल को भी देख लेते हैं, क्या इमरान खान साहब को बनी गाला जाने की ऑफर हुई है? नहीं। क्या इमरान खान साहब बनी गाला जाएंगे? नहीं। ऑफर भी नहीं हुई ना, ऑफर नहीं हुई, ऑफर ही नहीं हुई, और वो जाएंगे भी नहीं। जाएंगे क्यों नहीं सर? देखिए मेरी बात सुनो, क्यों नहीं, क्यों वो जाएंगे नहीं? अगर इतनी तकलीफ है, नहीं क्यों जाएंगे? और लोग चाह रहे हैं, उनकी पार्टी चाह रही है उनको रिहा करें। सर मेरी बात, तो कम से कम क्या जो 3.5 घंटे की मीटिंग हुई लॉयर साहब की, उन्होंने नहीं जाके बताया होगा कि आपकी पार्टी कितनी सीरियस है आपके मामले में, कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है? सब बताया है 100%, सब चीजें आप बताएं। बताया है, बिल्कुल बताया, आपको पता है, बिल्कुल बताया है। उन्हें पार्टी के बारे में रिपोर्ट दी है, वकील ने, ठीक है, रिपोर्ट दी है। तो खान साहब का रिएक्शन क्या था? खान साहब सेंसिबल आदमी है, उनको समझ आ गई है। ठीक है, देखिए अब आप आफरीदी साहब को दे देते हैं। आफरीदी साहब एक सेंसिबल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। क्यों? नारा कुछ था, लेकिन कर वो जो काम रहे वो ठीक काम रहे हैं कि आप कोर कमांडर के साथ बैठे, दीगर इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठे, आपने मुल्क दुश्मन जो प्रॉक्सी सूबे में काम करें उनको ऑपरेशन में शाना बशाना खड़े होने की बात की, आपने सीक्वेंस के साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलने की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की अपने खत्ते के अंदर, आपने आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने की बात की, हर चीज आपने पीएसएल का मैच कराने की बात की। तो आपने डेमोक्रेटिक रास्ता बनाया। इस डेमोक्रेटिक रास्ते में जब आप 10 अच्छे काम करेंगे, ठीक, तो एक रास्ता होगा। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सुहेल आफरीदी स्मार्ट आदमी। देखिए सर, सीएम की कुर्सी दौलत से भी नहीं मिलती है,
और यहाँ आपका से भी नहीं मिलती है। अच्छा। तो सीएम कुर्सी आदमी अपने साथ, कोई भी सीएम हो, कोई चाहता है कि मैं मरते हुए कब्र में भी उसको अपने साथ ले जाऊं, इतनी मजेदार कुर्सी होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सर इस हमने देखा है कारोबार, बादशाहत, शहंशाहत, क्या होता है उसको? इक़्तिदार में बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है। इमरान खान साहब के लिए लोग आउट ऑफ द लाइन चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कुर्सी में क्या होता है? वो बेचारे डेरा इस्माइल खान जा नहीं सकते, दहशतगर्दी वहां पे हो रही है, गुर्बत इतनी, बेरोजगारी इतनी, मुजाहरे होते रहते हैं। देखिए सर साहब, पाकिस्तानी सियासत में देखिए, आप हमारे उस्तादों में से, जो पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा रोल होता है वो माया का होता है। माया जो है ना, ये छोड़ती नहीं है। अदाला ईसा खेलवी का सब माया है, ठीक है, सब माया है। हमने लिखवा के हैं, ठीक है, सब माया है। 8-8 करोड़ की गाड़ियां पीछे जैमर की चल रही हैं, बटन से आप खेल रहे हैं, बादशाह वाले बहला, इतनी सी बात, ट्रिलियंस ऑफ ये बटन तो आप वीडियो गेम पे भी खेल सकते हैं। वीडियो गेम मैं मोहम्मद साहब, मैं आता हूँ आपका, ये फरमाइएगा, मैं सवाल दोबारा आपसे पूछूं जो पहले आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी, उसमें आपने क्या चीज आपको मैंने पूछा था कि एहतजाज कल क्यों नहीं किया जब असेंबली के देखिए मैं आपसे कल बराबर कर दीजिएगा। आज भी एहतजाज की कॉल है, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस जी। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हमारे मोहतरम यहाँ है, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, बाकी सब कह रहे हैं कि पुलिस आ गई है, ठीक है। तो पुलिस किस तरह है? अंडरस्टैंडिंग से आप पुलिस भेजना, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये कौम को पता चल गया है ना सर, ड्रामा पता चल गया है, ड्रामा आपके सामने कह रहे हैं कि वो ड्रामा है। अच्छा, आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हुआ है? सर आप पार्लियामेंटेरियन, एक मिनट देखिए ना, एक अभी इन्होंने कहा था सब माया आगे पीछे जाते हैं, ये तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। That is exactly what it is। हाँ, माया है। वरना तो मेरे लिहाज से तो इनका कोई पॉलिटिकल जो इनपुट था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी नहीं था। इस वक्त भी ये सेनेट बैठे हुए हैं, वोट कहां से आया है? क्या मैं मिनिस्टर आपने मुझे बनाया था? नहीं, क्या एमएनए आपने मुझे बनाया था? क्या पीटीआई ने? सर, आप मेरे बहुत बाद पार्टी में आए हैं और आप बहुत पहले चले गए। हर जगह पे होता है, हमारे में भी गलत काम हुआ है, लेकिन उसको छोड़ दे। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है वहां पे। जब उन लोगों ने कहा कि बाहर निकलना था, अंदर बाहर से दोनों दरवाजे, दोनों तरफ की जगह दरवाजे उन्होंने बाहर से ताले लगा दिए। वो हमने देख लिया। एक मिनट है ना, देखने मुझे बोल लेने देना भाईजान, मुझे बोल लेने देना। कल का तो बताओ। और सर जी, कल को छोड़ो, मैं पहले अभी बात बताता हूँ ना, मैं क्यों नहीं किया था। मैं बता देता हूँ मैं क्यों नहीं किया था। आप क्यों? मेरे क्लिनिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मेरे वहां पे कोई 30 के करीब इंटरनेशनल फैकल्टी आई हुई है। मैंने आज सेनेट में गया हूं, वहां पे अपना जाके जो मेरा क्वेश्चन आवर होता है उसके लिए गया था। उसके बाद मैंने कोई इंपॉर्टेंट वो था नहीं, मैं वहां से एक्सक्यूज करके आपके लिए ये कॉन्फ्रेंस, आपके लिए एक मिनट कोई ऐसा एजेंडा नहीं था इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आजकल जो बिल्स आ रहे हैं उनमें मेरी नजर में इक्का दुक्का के अलावा सारे अनइम्पोर्टेंट है। इन्होंने सारे कानून को मस्त करके रख दिया है। आपको पुलिस ने क्यों नहीं रोका स्टूडियो आने में? आप अभी चले आते। तो किसी को नहीं रोक रहे, तो फिर नहीं रोक रहे ना। सुनिए सर, आपको पता है 4-5 घंटे में मेरी फैकल्टी वहां पे फंसी रही है। अच्छा, वो आ नहीं सकी ऑपरेशन के लिए। ये कहते पुलिस ने रोक लिया है। मैं मेरे आगे पीछे भूमपू करने वाले हो तो मैं तो हर जगह से चला जाऊंगा। अच्छा, हम लोग तो वो लोग अपनी गाड़ी खुद चला कर आते हैं, ना आगे कोई भूमपू है ना पीछे कोई भूमपू है। गलत इल्जाम दे रहे हैं। उधर क्यों नहीं रोका? अब देखिए सारी दुनिया को रोके, आपको नहीं रोका। अच्छा करे ना, अच्छा डॉक्टर साहब, वरना मुझे भी रोकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक, मेरे दिल की मर्जी का, पसंद का आपने टॉपिक छेड़ा है। आपने कहा आपकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। आपने अपनी कॉन्फ्रेंस को प्रेफरेंस दी इमरान खान की रिहाई पे, बहुत अच्छा किया। बंदे को प्रोफेशनल होना चाहिए। एक मिनट, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, I will not let you go forward। सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल सुन लें, सवाल पूरा कर रहे हैं। सवाल ही गलत है। नहीं, आपने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए मेरी बात, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोले। इमरान नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान की जो ट्रीटमेंट है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। एहतजाज तो मेरे इख्तियार में, मैं पार्लियामेंटेरियन है, मैं कॉल आई हुई है, मैं कर रहा हूं, मैंने उधर भी किया, उन्होंने आपको सेनेटर बनाया, उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे उन्होंने बोलने भी नहीं दिया। किन्होंने? सेनेट में। नहीं, मैं तो एहतजाज की बात कर रहा हूं। और एहतजाज क्या होता है ना, देखिए मेरी बात सुने, मुझे उस एहतजाज का पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसका पता नहीं था, बिकॉज मैं पिछले 2 दिन से इनके साथ वो लगा हुआ हूं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने जाना है और ये काम करना है। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पता, मैं सवाल मेरा सुन लें, आप इजाजत है सवाल की? आप पूछे। ठीक,
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस एक अहम कॉन्फ्रेंस है, आपने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी बाकी हर चीज़ से, और लोगों की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, काम है उनके, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और काम करने वाले, अनपढ़ भी रहते हैं। नहीं चले अनपढ़ भी, सबके काम रोक देते हैं आप ये एहतजाज करके दरमियान में धरना देकर। नहीं, मेरी बात, सवाल की इजाजत, अच्छा बोलिए, चले बोलिए। नहीं, अगर इजाजत नहीं, हाँ बोलिए। अच्छा, तो अब बाकी लोग, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये क्यों करते हैं, सिवाय इसके कि आप वीडियो बनवा लें, आपसे मुराद है पीटीआई। अभी ये जो मैं मीना खान अफरीदी का चेहरा देख रहा था, मैं सवाल आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या फायदा हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इमरान खान को क्या फायदा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लोगों के काम, मैं आपके सवाल, आप साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब तो दे पहले मेरा, मैं उसके उस सवाल में आपका जवाब है जी, ठीक है जी। एक लीडर है जिसको इस वक्त पाकिस्तान के 85% लोग या 80% लोग या मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए? हाँ, किन लोगों को? जिनको आप खुश करना चाहते हैं। ये तो अब इसमें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किन लोगों को। मैं भी ये कह रहा हूं ना, आप लोगों को खुश करने के लिए, अपनी नौकरी को बेहतर कराने के लिए ये सवाल कर रहे हैं, वरना ज्यादातर एंकर इस वक्त उनको फिक्र ये है कि इमरान खान की आंख की नजर खराब क्यों ना हो जाए। फिक्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया, मुझ पे इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सवाल पूछा। मैंने भी उसी तरह सवाल पूछा जैसे आपने पूछा। मैं जवाब दे देता हूँ आपसे। मैंने ये नाज़रीन इसका फैसला कर लेंगे। मैंने सवाल पूछा जी, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, एहतजाज पे क्यों नहीं गए? अपनी कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया इमरान खान की रिहाई पे। और दूसरा मैंने ये पूछा है कि जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस आपके लिए अहम है और लोग जो इस शहर में रहते हैं उनके लिए भी अपने काम अहम हैं, आपकी पार्टी एहतजाज के ज़रिए सड़कें बंद करके लोगों को क्यों मजबूर करती है कि वो सफ़र करें, अपने काम मिस करें? उस पर डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि मैंने लोगों को खुश करना है। किन को खुश करना है मुझे नहीं पता, आप इसका फैसला कर दीजिएगा।